बच्चों, खनिज संसाधन तथा ऊर्जा, जो आपको एक पहले पार्ट में बताया उसी का ये दूसरा पार्ट बच्चों है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। उसी में ये ऊर्जा के जो स्रोत बताए थे, एक परंपरागत स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत। तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, पहला है कोयला। कोयला बच्चों, कोयला भारी उद्योगों तथा ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कच्चा माल है। कोयले का भार अधिक होता है। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न अर्थात दबे रहने के कारण हुआ है। संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबे के समय आधार पर कोयला अनेक रूप में पाया जाता है बच्चों। तो पहला है पीट कोयला। इसमें कम कार्बन एवं कम ताप तथा उच्च मात्रा में नमी पाई जाती है। दूसरा भाग है इसी का लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट बच्चों, लिग्नाइट कोयला में यह निम्न कोड का एक भूरा एवं मुलायम कोयला होता है। इसमें नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। तीसरा है बच्चों बिटुमिनस कोयला। इसका निर्माण गहराई में दबने से, तापमान से प्रभावित होने से होता है। धातु शोधन में उच्च कोड के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ऐसे ही एंथ्रेसाइट कोयला है, यह उच्च कोड का कोयला होता है बच्चों, जिसमें कोयला जो होता है ये कठोरता पाई जाती है। इस कोयले में कठोरता पाई जाती है बच्चों। तो कोयला के जो क्षेत्र हैं, दो क्षेत्र बांटे गए हैं। गोंडवाना कोयला वाला क्षेत्र, जो इनका निर्माण 20 करोड़ साल पुराना कोयला क्षेत्र है। भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। इसमें 96% कोयला भंडार है बच्चों। ये जो गोंडवाना क्षेत्र है उसमें है। इसमें विभिन्न राज्यों में कोयला पाया, सबसे ज़्यादा जो राज्य है जहाँ कोयला पाया जाता है बच्चों, उसमें झारखंड है, जो प्रथम स्थान है झारखंड। इस झारखंड में झरिया है, बोकारो है, गिरिडीह है, देवधर है, आज ये कोयले के स्थान है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ बच्चों, छत्तीसगढ़ एक राज्य है, उसमें छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। ये कोयले के क्षेत्र है बच्चों। कुछ महानदी है, सोन घाटी है, वर्धा है, गोदावरी है, घाटी में भी कोयला मिलता है बच्चों। दूसरा क्षेत्र है टर्शियारी कोयला क्षेत्र। इसका निर्माण लगभग 55 लाख वर्ष पहले हुआ था। यह कोयला मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है बच्चों। दूसरा जो ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम को खनिज तेल और तरल सोना भी कहा जाता है। डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन आदि में परिवर्तित करने के पश्चात होने वाला दूसरा ऊर्जा स्रोत है बच्चों। भारत का पहला खनिज तेल क्षेत्र 1867 ईस्वी में डिगबोई, असम में खोजा गया था बच्चों। भारत में पेट्रोलियम टर्शियरी शैलों के संरंध्र एवं असंरंध्र चट्टानों के मध्य पाया जाता है। संरंध्र परतें चूना पत्थर या बालू पत्थर से निर्मित होती हैं बच्चों। भारत में कोयला, पेट्रोलियम, भारत में कुल पेट्रोलियम का लगभग 63% भाग मुंबई हाई में पाया जाता है, 18% गुजरात से मिलता है, 16% असम से प्राप्त होता है
और अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है बच्चों, जहाँ तेल शोधन होता है। तो भारत में तेल की शोधनशालाएँ हैं। इस समय देश में 22 तेल शोधन कारखाने हैं, जिसमें 17 सार्वजनिक क्षेत्र, 3 निजी और 2 संयुक्त क्षेत्र हैं। इनमें जहाँ तेल निकल गुवाहाटी है, बरौनी है, डिगबोई है, कोयली है, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मंगलोर, आज यहाँ तेल शोधनशालाएँ हैं बच्चों। तीसरा जो प्राकृतिक गैस है ऊर्जा का, प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। यह जलने में कम कार्बन और प्रदूषक उत्पन्न करती है। ऊर्जा और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयोक्ता हैं। ये गाड़ियों में इसका उपयोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जिसे CNG के रूप में हो रहा है, जो बहुत लोकप्रिय है। भारत में वर्तमान में कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। मुंबई हाई, खंभात की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले क्षेत्रों में ये उपलब्ध है बच्चों। ये तीसरा है विद्युत ऊर्जा। जो विद्युत ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है, परमाणु तथा आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं बच्चों। तो पहला है इसमें परमाणु ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब इस प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है। यूरेनियम, थोरियम का प्रयोग परमाणु एवं आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है बच्चों। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। जो सौर ऊर्जा है, तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। कैसे उज्जवल है? सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य पृथ्वी के लिए ऊर्जा का अविनाशी स्रोत है। पृथ्वी पर आने वाले कुछ और ऊर्जा का 90% से अधिक भाग व्यर्थ चला जाता है बच्चों। सौर ऊर्जा धूप को फोटो वोल्टाइक सेलों द्वारा सीधे ऊर्जा विद्युत में बदला जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। भारत में सबसे बड़ा सौर प्लांट राजस्थान में माधोपुर के निकट भुज में स्थित है बच्चों। दूसरा जो ऊर्जा है उसमें गोबर गैस या बायोगैस के नाम। बायोगैस ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव के घरेलू उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट से उत्पन्न की जाती है। इसका उपयोग मूलतः ईंधन, रोशनी प्राप्त के लिए किया जाता है। इसके विभिन्न लाभ हैं बच्चों। नंबर 1 है लाभ में, ये प्रदूषण रहित होता है। ये जो गैस है गोबर गैस, ये प्रदूषण रहित है। दूसरा है ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। किसानों के लिए जैविक खाद भी मिलती है। गोबर गैस से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है बच्चों, उसी से ये गोबर गैस से मिलती है बच्चों। उसी में भारत के परमाणु ऊर्जा जो परमाणु ऊर्जा है उसी के केंद्र है। भारत में जो तारा परमाणु केंद्र है जो मुंबई महाराष्ट्र में है। दूसरा परमाणु केंद्र रावत भाटा केंद्र जो कोटा राजस्थान में है। तीसरा है कलपक्कम केंद्र जो चेन्नई तमिलनाडु में है। चौथा नरोरा परमाणु केंद्र बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में है बच्चों।
पाँचवा है काकरा पारा केंद्र, ये गुजरात में है। छठा है कैगा केंद्र, ये कैगा नामक स्थान में है, ये कर्नाटक राज्य में है बच्चों। तो ये बच्चों ये पाठ आपका हो गया है, इसको आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे।